बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। मतलब इसमें हम बगैर सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में सब्सटीट्यूशन से किया था, हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई किए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x⁴ - 3x² + 1 = 0। तो देखें, मैं इसको ना सब्सटीट्यूट करते थे तो x⁴ को लेट करते थे y के, फिर इस तरह दो बहुत साइड से पावर से 2 से मल्टीप्लाई करते y² बनाते थे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते थे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा। देखें कैसे करूँगा। 2x⁴ - 3x² + 1 = 0। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो देखो 1 × 2 रिज़ल्ट क्या आएगा? 1 × 2 का 2। वो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए, जिनको ऐड करें तो -3 आए। वो नंबर ये हैं। -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से तो रिज़ल्ट +2 आएगा। -1 में +-2 करता हूँ तो रिज़ल्ट -3 आएगा, जो मिड में गिवन है। तो कर लेंगे 2x⁴ - 2x² - 1x² + 1 = 0। तो ये देखें, यहाँ से 2x² अब कॉमन लें, 2x² कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा x² - 1। देखो x² भी कॉमन, 2 भी कॉमन, तो x², यहाँ से 2x² कॉमन तो -1 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा? x² - 1 = 0। अब देखें इनमें कॉमन फिर क्या आ रहा है? x² - 1 कॉमन आ रहा है। x² - 1 कॉमन लें और क्या आ जाएगा? 2x² - 1 = 0। क्या करेंगे? x² - 1 = 0 करेंगे और 2x² - 1 = 0 एंड x² = +1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, मतलब ±1। इस तरह ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। 2x² -1 है, दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा। x² = 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का वैसे लिख लूँगा 1 ± 1/√2। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हम डायरेक्ट किस में लिख लेंगे? सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। इसका सोल्यूशन सेट आएगा +-1 एंड +-1/√2। ये इसका सोल्यूशन है। 2 पार्ट देखें। 8x⁴ - 7x³ - 1। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 रिजल्ट क्या आएगा? -8 आएगा। 2 नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 है, उसको प्लस करें तो -7 है। तो मैं लिखता हूँ -8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -8 आएगा। -8 में +1 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? -7 आएगा। तो ये यहाँ पर लिख लूँगा 8x⁴ - 8x⁴ + 1x⁴ - 1 = 0। तो देखिए यहाँ से 8x³ कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा x³ - 1 और यहाँ से +1 कॉमन लूँगा तो x³ - 1 = 0। x³ - 1 बहुत साइड से इसमें बहुत टर्म में कॉमन आ रहा है, तो x³ - 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ रह जाएगा 8x³ + 1 = 0। क्या करूँगा? x³ - 1 = 0 और 8x³ + 1 = 0। x³ ये -1 दूसरी साइड पर +1 होगा। अब देखो ये क्यूब है तो टेकिंग क्या लूँगा? क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड से क्यूबिक रूट लूँगा। क्यूब से क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 1 का क्यूबिक रूट कितना आता है? 1 आता है। तो ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8x³ = +1 है, दूसरी साइड पर क्या? +1 है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो x³ = -1/8 डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, फिर इसका भी क्यूबिक रूट ले लेंगे। तो देखो क्यूबिक रूट मैं किस तरह लूँगा? तो इसका भी इस तरह क्यूबिक रूट लूँगा। -1/8 का क्यूबिक रूट लूँगा तो क्यूबिक रूट से रूट कैंसिल होगा, x आएगा। तो देखें, -1 का क्यूबिक रूट सेपरेट कर लूँगा, 8 के फैक्टर बनाऊँगा। 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2। तो इस 2 पावर देखो 1 2 3 लूँगा और इसका भी क्या लिखूँगा? क्यूबिक रूट लिखूँगा। तो देखो क्यूबिक रूट से रूट कैंसिल, -1 आएगा। क्यूबिक रूट से रूट कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा -1/3। तो इसका आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा?
1 एंड माइनस 1/, सॉरी ये 2 है, 1/2, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। 3 पार्ट है, x² + 1/x² इज इक्वल टू 2। तो इसको किस तरह सॉल्व करें, देखें इसमें एलसीएम देखें, x² एलसीएम है तो एलसीएम ले लेंगे x² बहुत साइड से, x² को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें x² को मल्टीप्लाई कर लें इस x² से, फिर +1/x² मल्टीप्लाई कर लें x² और 2 मल्टीप्लाई क्या कर लें x²। तो x² और x² मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 + 2 कितना हो जाएगा x⁴, x² से x² कैंसल, +1 इज इक्वल टू 2 x⁴। तो ये आएगा x⁴, 2 इस साइड पर माइनस होगा 2x⁴ और +1 इज इक्वल टू 0। इसकी देखो फैक्टर बनाएंगे, x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ +1 इज इक्वल टू 0। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 होगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो x² कॉमन लो तो यहाँ आ जाएगा x⁴ -1, यहाँ पर -1 कॉमन लो, x² -1 इज इक्वल टू 0। देखो x² कॉमन लिया तो 4 थे, 2 आ गए और x² बाहर -1, इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 जिसमें है तो 1 कॉमन लेंगे। अब x ये माइनस था, ये प्लस था, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। x² -1 बोथ साइड से फिर कॉमन है, x² -1 को कॉमन लें और x² -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखें अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x² -1/2 इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x² -1/2 इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड कैंसल, तो x² -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर x² इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, दूसरी साइड पर +1 हो जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पर फिर टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो x आपके पास क्या होगा, +-1 आएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में राइट करेंगे +-1। ये देखें क्वेश्चन पार्ट 4 देखें, 4 × 2^2x - 4 × 2^1x +1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो आज 4 को देखें मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 2 की पावर, ये ऑलरेडी 2x है तो इधर लिख लूँगा -4 × 2^x +1 इज इक्वल टू 0। तो यकीनन लिख सकता हूँ, इस 4 को भी 2 की पावर 2 में लिख सकता हूँ, इस 4 को भी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। अब देखो इसको मैं क्लोज़ कर लूँगा, कैसे देखें, 2 × 2^x होल पावर 2। देखो दोबारा 2 इसके साथ भी आ जाएगा, दोबारा इसके साथ भी आ जाएगा। फिर -4 × 2^x और +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी मैं राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, देखो ये फार्मूला a² + b² - 2ab का। तो देखो मैं बना लेता हूँ फार्मूला, 2 × 2^x a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 है तो इसे लेता हूँ प्लस b का स्क्वायर और यहाँ माइनस है, -2a, a की वैल्यू ये है, ये वाली 2 × 2^x और b की वैल्यू ये 1 है, समझ आई। देखो दोबारा ये 2 × 2 = 4 और 2^x दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, ओके। मतलब इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ तो लिख सकता हूँ 2 × 2^x और यहाँ माइनस और ये 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यकीनन मैं लिख सकता हूँ। फिर इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पर, इसका हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2^x -1 इज इक्वल टू 0। तो 2 × 2^x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 होगा। फिर हम क्या करेंगे, 2^x है, इस 2 की पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या होगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाती हैं, तो -1 इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 आंसर होगा। इसका सलूशन सेट होगा -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन राइट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। वो कहता है कि 2 एग्जांपल लिखो जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो 2 एग्जांपल लिखें जो क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट कर सकते हैं।
तो कितनी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी। ये देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में सोल्व कर लेते थे। ये देखें कितनी एग्जांपल हैं, 2x पावर, ये देखें सारी आपके पास ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक में हम रिड्यूस करते थे। तो मैं इन्हीं को कोई 2 एग्जांपल इन्हीं में से को लिख लेता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में मैं एक एग्जांपल 1 लिखता हूँ। x पावर 4 माइनस 20x पावर 2 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये नॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। क्यों? इसकी स्मॉल पावर लेट कर लें, x पावर 2 इज इक्वल टू y, बोथ साइड से 2 से मल्टीप्लाई करें तो x पावर 4 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y पावर 2 होगा। यहाँ पुट करें x पावर 4 की जगह y पावर 2 पुट करें, माइनस 20 x पावर 2 की जगह y पुट करें और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई है। और एग्जांपल कोई ले लें, जैसे एग्जांपल 2 मैं इसकी करता हूँ। x पावर 4 प्लस 16 x पावर 2 और माइनस 625 इज इक्वल टू 0। देखो लेट कर लें, लेट क्या करें, x पावर 2 इज इक्वल टू वाई लेट करें, बहुत साइड से 2 से मल्टीप्लाई करें, x पावर 4 इज इक्वल टू वाई पावर 2 हो जाएगा। इधर क्या लिख लें, y पावर 2 मैंने प्लस क्या है 16, x पावर 2 की जगह y लिखें और मैंने 625 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। इसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट वो कहता है राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट करो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे स्मॉल पावर जो है वो y माइनस 4 की पावर 1 है। इसको अब लेट करें, देखें लेट करेंगे, हम कहेंगे y माइनस 4 इज़ इक्वल टू, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर x ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर बोथ साइड इसकी स्क्वायर लूँगा तो x का भी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पुट कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा x की पावर 2 और यहाँ माइनस 7 और यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर लूँगा, x इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये माइनस 6 इस साइड पर प्लस 6 हो जाएगा। तो इसकी मिडल टर्म ब्रेक करें, 6 1 ज़ार क्या होगा 6 होगा। तो अब देखें माइनस 6 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से करें 6 होगा, माइनस 6 और माइनस 1 क्या होगा माइनस 7 होगा। तो यहाँ लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लें, क्या होगा x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 फिर कॉमन लें यहाँ से और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करें और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू प्लस 6 होगा और x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा। अब इनको क्या करेंगे, y में जाकर पुट करेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है x है, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करें, y माइनस 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू 6 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 4 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 होगा। फिर x की वैल्यू ये वाले 1 पुट करें, y माइनस 4 इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू 1 पुट करें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 है, तो 4 दूसरे सेट पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 होगा। तो इसका आपके पास सोल्यूशन सेट क्या होगा 10 एंड 5 इसका सोल्यूशन सेट होगा। लास्ट पे ये भी लिखना था कि हमने इसको इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया है। तो हमने इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया है, ये देखिए मैंने लिखा है राइट द इक्वेशन। पहले हमने देखो इक्वेशन को राइट किया, इक्वेशन को जब हमने राइट कर लिया, देखो स्टार्टिंग में इक्वेशन को हमने राइट किया, ठीक है, राइट, ये इक्वेशन हमने राइट कर ली। राइट करने के बाद रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू x। देखें y माइनस 4 को मैंने किस में रिप्लेस कर दिया, x में रिप्लेस कर दिया। पहले इक्वेशन ये राइट की, फिर y माइनस 4 को x में रिप्लेस किया। अच्छा, फिर सेकंड में क्या किया हमने, फैक्टराइज द इक्वेशन। देखें फिर हम ये वाली जो इक्वेशन है रिप्लेस करने के बाद इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर हमने ये वाली x की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर क्या किया, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x इन y माइनस 4। देखो x की वैल्यू को मैंने y माइनस 4 में रिप्लेस कर दिया। फिर क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और देखो आखिर पर मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर
6 है, सॉल्व वाई क्यूब इज इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 है, तो 125 दूसरी साइड पर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वाई क्यूब माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला ओपन करूँगा। देखो वाई क्यूब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। 5 का क्यूब 125 होता है। अब देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको आपने जब ओपन किया था तो आपने लिखा था ए माइनस बी इंटू इस ए का स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो क्या लिखते थे, माइनस है तो क्या लिखते थे, प्लस ए बी, और प्लस क्या लिखते थे, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही है। देखें वाई माइनस 5 इंटू इस वाई का स्क्वायर क्या होगा, फिर ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ए बी मतलब 5 वाई और प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इज इक्वल टू 0। तो देखो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखें 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 आता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मेरे ख्याल में जिसकी मिडल टर्म ब्रेक की जा सके। इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 है, ऐड करें तो जिसको मल्टीप्लाई करें 25 है और ऐड करें तो 5 है, मेरे ख्याल में नहीं है। तो मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, ए की वैल्यू 1 लिखूंगा, इसके साथ 1 है, बी की वैल्यू वाई के साथ जो है 5 लिखूंगा, और सी की वैल्यू क्या लिखूंगा, 25। फार्मूला लगा लूँगा, वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 पुट करूँगा, माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो b की वैल्यू 5 का स्क्वायर पुट करूँगा, माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 25 है, और नीचे है 2a, 2 इंटू a आपके पास है 1। तो y इज इक्वल टू यहाँ पुट करूँगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या पुट करूँगा, 25 पुट करूँगा, और माइनस 20 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास माइनस क्या आएगा, 100 आएगा, और नीचे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करें तो ये होगा माइनस 5, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, माइनस 5 होगा, ठीक है, और प्लस माइनस 25 में से 100 माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस 70 क्या होगा, 5 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 होगा। तो इसको आप लिख लेंगे y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 बाय 2 कर लेंगे। अब देखो इसको सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, देखें y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 ओवर 2। मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट लो तो ये आपके पास कैंसल, तो एओटा आ जाएगा अंडर रूट माइनस 1, मतलब इसकी जगह एओटा पुट कर सकता हूँ। तो y आपके पास आएगा माइनस 5 प्लस माइनस 75 बाय 2 एओटा, ठीक है, ये y का आंसर आ गया है। तो इसका सलूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, इसका सलूशन सेट बनेगा, एक तो आपके पास 5 आया और सेकंड आपके पास क्या आया, माइनस 5 प्लस माइनस 75 एओटा बाय 2 आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।